बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं नज़र जमशेद ऑफिशियल। इस दुनिया में अल्लाह तबारक ताला के बहुत ज़्यादा वली हैं, दरवेश हैं, औलिया अल्लाह हैं, जिनमें से मैं एक का नाम लूँगी और आज उनका ज़िक्र करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा कामिल वलियाँ हैं और उनका नाम है हज़रत राबिया बसरी। हज़रत राबिया बसरी का नाम उन ख़वातीन में आता है जिनकी इब्तिदा से लेकर ज़िंदगी आखिर तक दरवेशी में गुजरी है। हज़रत राबिया बसरी के बारे में अगर तफसील से बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उनकी पूरी ज़िंदगी में से चंद बातों का खुलासा बयान करूंगी। आप सुनिएगा, बहुत ज़्यादा सबक अमेज़ ज़िंदगी है उनकी, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। हज़रत राबिया बसरी को इस दुनिया से गुजरे हुए 1200 साल हो गए हैं, मगर आज भी उनका नाम जिंदा है। हज़रत राबिया बसरी कोई मलका या शहजादी नहीं थी या कि बहुत ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं थी, बल्कि वो आम थी। उनका चेहरा आम था और वो मलका नहीं थी, बल्कि वो खुद एक गुलाम थी, एक लोंडी थी। हज़रत राबिया बसरी की विलादत के बाद थोड़ा अरसा बाद उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और हज़रत राबिया बसरी को खुद अपनी जिम्मेदारी, अपनी ज़िंदगी की खुद उठानी पड़ी। वो एक बादशाह की गुलाम थी। एक दिन अपने किसी काम की वजह से वो घर से बाहर निकली तो उनका हाथ किसी वजह से वो गिरी और उनके हाथ की हड्डी टूट गई। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ करने लगी कि रब्बे कायनात, तुझे पता है ना कि मैं अपना सहारा खुद हूँ तेरे बाद, तो मेरे हाथ पे चोट आ गई है, तो अब मैं कैसे सब कुछ करूंगी। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ मेरी बंदी, तू परेशान ना हो, आज रात रब्बे कायनात तुझ पे ऐसा करम कर देगा कि तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो हज़रत राबिया बसरी अपने तमाम कामकाज ख़त्म करके जिस बादशाह के यहाँ रहती थी तो अपनी इबादत में मशगूल थी कि अचानक बादशाह उठा और उसने देखा कि राबिया बसरी एक कोने में इबादत कर रही है और कुदरत की तरफ से उसके चारों तरफ नूर ही नूर है। उसने जब ये वाक़या देखा तो उसने कहा कि ये तो अल्लाह तबारक ताला की ख़ास बंदी हैं और मैंने इसे ग़ुलाम रखा हुआ है, बल्कि ये मेरी ग़ुलाम, मुझे तो इसका ग़ुलाम होना चाहिए। तो जब सुबह हुई तो आपने उस बादशाह ने आपसे फरमाया कि आप इस तरह मेरी गुलामी ना करें, बल्कि मैं आपको आज़ाद करता हूँ। अगर आप यहाँ पे रहें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आपका दिल नहीं मानता तो आप कहीं भी जाके अपनी इबादत कर सकती हैं। हज़रत राबिया बसरी की शादी के बाद कुछ अरसा बाद उसका शौहर इंतकाल कर गया। तो हज़रत राबिया बसरी को दोबारा पैगाम आया शादी का। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे 4 सवाल हैं, अगर आप उन चारों सवालों के सही जवाब दे देंगे तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी फरमाइए, आपके क्या सवाल हैं। तो राबिया बसरी ने फरमाया कि क्या मैं जन्नती हूँ या दोज़खी। तो उसने कहा कि नहीं मालूम। आपने फरमाया ठीक है, फिर मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो कि जब कल नामा ईमाल हाथ में आएगा, क्या मेरे दाएं हाथ में आएगा या बाएं हाथ में। तो उसने कहा ये भी नहीं मालूम। तो हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया कि ठीक है, फिर मेरे तीसरे सवाल का जवाब दो कि जब कल गुनाह तोले जाएंगे, क्या मेरा नेकियों वाला पल्लड़ा भारी होगा या बुराइयों वाला। तो उसने कहा मुझे ये भी नहीं मालूम। तो हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया कि ठीक है, फिर मेरे चौथे सवाल का जवाब दो कि जब अल्लाह तबारक ताला इंसानों को पुलसराह से गुजारेगा तो क्या मैं गुजर जाऊंगी या गिर जाऊंगी। तो उसने कहा मुझे ये भी नहीं मालूम। तो हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया कि ठीक है, मुझे फिर इन सवालों की तैयारी करनी है, इसलिए मुझे शादी नहीं करनी, दोबारा मुझसे ये सवाल मत कीजिएगा। एक दफ़ा हज़रत राबिया बसरी हज करने के लिए जा रही थी कि उनके काफ़िले में एक लड़के ने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद आई हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप बहुत प्यारी हैं। तो हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो वो पीछे खड़ी है। तो उस लड़के ने फ़ौरन से पहले पीछे देखा तो हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया कि ये पसंद थी तुम्हारी, ये था प्यार जो तुम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। तो मुझे दुनियादारों का प्यार नहीं चाहिए, मुझे रब्बे कायनात का प्यार चाहिए और मैंने अपने रब से बहुत ज्यादा प्यार किया हुआ है और मेरे रास्ते में ना आइएगा दोबारा। एक दफा हज़रत राबिया बसरी सालन बना रही थी कि देखा घर में प्याज नहीं है। तो आप सोचने लगी कि मेरे पास तो कोई ना खादमा है, ना कोई भाई, ना शोहर, ना बाप जिससे कि मैंने बेचना है, मंगवाना है। अब यही अभी सोच रही थी कि अचानक एक ऊपर से झील नजर आती हुई दिखाई दी। तो उसके पंजों में प्याज था। उसने ऐन आपके ऊपर आके अपने पंजों को खोला और प्याज हज़रत राबिया बसरी की झोली में गिर गया। तो आवाज़ आई कि ए राबिया बसरी, जो हमारा हो जाता है हम उसके लिए दुनिया को मुसख्खर कर देते हैं।
हज़रत राबिया बसरी बहुत कामला वलियाँ थीं। आपके मेहमान जब आते तो आप खाना खिलाए बगैर नहीं भेजा करती थी। एक दिन कुछ मेहमान आए तो आपकी खादमा ने कहा कि घर में सिर्फ एक रोटी है और मेहमान 6 हैं। तो आपने फरमाया कि इस रोटी को खैरात कर दो। हालांकि होना ऐसा चाहिए था कि उस रोटी के साथ कुछ और बना के और मेहमानों को पेश की जाती। तो उन्होंने फरमाया कि इसे खैरात कर दो। जब आपने खैरात करवा दी तो थोड़ी देर बाद आपके दरवाजे पे दस्तक हुई तो आपने फरमाया, अपनी खादमा को फरमाया कि जाओ देख क्या कौन है। तो वो गई हैं, देखा कि एक फरिश्ता था, वैसे इंसानी रूप में आया और कहने लगा कि मेरे मालिक ने ये भेजी हैं और फरमाया है कि ये हज़रत राबिया बसरी को अनायत कर दो। तो उनकी खादमा ने रिसीव की और हज़रत राबिया बसरी के पास लेके गई हैं। तो आपने जब देखा 5 रोटियां आपने वापस कर दी। आपने फरमाया कि ये वापस ले जाओ, ये हमारी नहीं, ये किसी और की हैं। तो वो वापस चला गया। थोड़ी देर बाद फिर दस्तक हुई तो हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया कि जाओ दरवाजे पे देख के आओ कौन है। जब देखा तो एक आदमी था, उसने कहा कि ये मेरे मालिक ने भेजी हैं और उन्होंने फरमाया है कि ये राबिया बसरी को अता कर दो। उस खादमा ने रोटियां ली हैं और हज़रत राबिया बसरी के पास लाई हैं। जब उन्होंने देखी कि 7 रोटियां, उन्होंने फरमाया कि ये हमारी नहीं है, ये इन्हें वापस कर दो, ये किसी और की हैं। तो वो फिर थोड़ी देर बाद फिर दस्तक हुई तो आपने फरमाया कि जाओ देखो ना दरवाजे पे कौन है। जब खादमा गई है तो वो रोटियां लेके आई हैं। तो उस खादमा ने कहा कि ये रोटियां आई हैं। तो उन्होंने जब देखा वो 10 थी तो उन्होंने कहा ये हमारी हैं, ले लो। तो खादमा ने कहा कि पहले भी तो 2 लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमारी हैं, तो आपने नहीं ली। अब तीसरी बार रोटियां आई तो आपने ले ली हैं, ये क्या वजह हुई? हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया कि मेरे रब्बे कायनात का वादा है, जो मुझे 1 देगा मैं उसे 10 देता हूँ। हज़रत राबिया बसरी ने अपनी खादमा को हुक्म फरमाया कि जब मैं विसाल पा जाऊं तो मुझे रातों रात दफना देना और सिर्फ 2-4 लोगों को पता हो कि उसके बाद सुबह ही लोगों को पता हो कि मैं विसाल पा गई हूँ। और जो चादर लेके मैं इबादत करती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, वो चादर मेरे ऊपर जरूर दे देना। तो ऐसा ही हुआ। जब आप वफात पाई तो आपको रात को दफना दिया गया और लोगों को सुबह पता चला। और अगली रात आप अपनी खादमा के ख्वाब में आई तो खादमा ने पूछा कि आपके साथ क्या मामला हुआ। तो आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे बहुत कुछ अता फरमाया है। तो खादमा ने पूछा कि वो जो चादर थी आपके ऊपर, तो आपने फरमाया कि वो चादर मेरे रब्बे कायनात ने अपने पास रख ली और मुझे जन्नती लिबास पहना दिया गया है। और रब्बे कायनात का वादा है कि जब कल मालनामा तोला जाएगा तो ये चादर उस मालनामे में रखी जाएगी। अल्लाह तबारक ताला इंसान को जब जिंदगी देता है तो इख्तियार इंसान के हाथ में होता है। अब इंसान को इख्तियार होता है कि उसने कौन सा रास्ता अपने लिए चुनना है, अच्छाई का चुनना है या बुराई का, किस रास्ते पे चल के उसने अपनी जिंदगी मुकम्मल करनी है, ये इंसान के हाथ में होता है। कुछ अच्छे रास्ते पे चल के अपनी जिंदगी मुकम्मल कर लेते हैं और कुछ बुरे रास्ते पे चल के अपनी जिंदगी मुकम्मल करते हैं। लेकिन मैं अल्लाह तबारक ताला से दुआ करती हूँ कि हमें अपना जिंदगी का मकसद पहचानने की अल्लाह तबारक ताला तौफीक दे और वो रास्ते पे हम चल के अपनी जिंदगी मुकम्मल करें जो हमारे लिए बेहतर है।